अब आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और सर, आप इस जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी आपने नाम दिया, आप इसके मेंबर भी हैं। सर, आसान शब्दों में हमारे लोगों को समझाइए, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं सर, कि क्या मिलने वाला है बीजेपी से अगर आपको वोट देंगे तो। शब्दों में केवल यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाला यह संकल्प पत्र देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने वाला है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित यह संकल्प पत्र है। महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया गया है। मध्यम वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया गया है। युवा, किसान, महिलाएं और गरीब, यह चार जातियों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको ध्यान में रख करके विषय को आगे बढ़ाया गया है, संकल्प पत्र को आगे बढ़ाया गया है। दूसरा, भाजपा के जो वैचारिक मुद्दे हैं, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अंत या पूरा हो गया है, सामान्य नागरिक संहिता का देश से वादा किया गया है और इसे भी पूरा किया जाएगा। एक देश एक चुनाव, यह भी संकल्प पत्र के माध्यम से आश्वासन दिया गया है। बड़े बुजुर्ग हों, उनको प्रणाम, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने का एक फैसला संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी जी की गारंटी दी गई है। दूसरा, दिव्यांग भाई बहन जिनके पास रहने का घर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में, पहले उनके लिए अलग से योजना नहीं थी, आने वाले समय में दिव्यांग भाई बहनों को भी प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सुरक्षित भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। जी जी डिप्टी सीएम साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सर, मैं ग्राउंड पर हूं, आपने गरीबों को योजना पहुंचाई, गरीब मानते हैं, मुस्लिम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये खोखला दावा कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस भी। सर, उनको कोई जवाब देंगे आप? विपक्ष के हौसले पस्त हो गए हैं, पहले ही जनता उन्हें नकार चुकी है। 2014 से लेकर के 2022 तक लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष को जनता धूल चटा रही है, कमल का फूल खिला रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भाजपा को सत्ता की जिम्मेदारी सौंप रही है। अब सपा, बसपा, कांग्रेस के दिन गए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है और मुझे पूरा भरोसा है 2047 तक मोदी जी की गारंटी के आधार पर हम देश में भी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए की सरकार बनाएंगे। देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सेवा करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। हम गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देंगे, माफियाओं का संरक्षण नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दंगा मुक्त प्रदेश बना है, आतंकवाद मुक्त देश बना है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी जी केशव प्रसाद मौर्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप सर मेंबर भी रहे जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, जो संकल्प पत्र तैयार किया गया, तो सर आपने ज्यादातर गरीबों को छुआ है, पिछड़े लोगों को यहाँ साधने की कोशिश की है इन योजनाओं के जरिए। तो किस तरह का तैयार किया गया, लाखों लोगों से आपने सुझाव लिए हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से ये संकल्प पत्र तैयार किया और क्या आप लोगों के पास ये मांग थी कि गरीबों को आप योजनाएं पहुंचानी है और जिनसे लाभ मिलाए? जी, देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके जब संकल्प पत्र लेकर के आई है, उससे पहले हम जनता के बीच में अपना जो संकल्प पत्र बनाना है उसके लिए सुझाव मांगने के लिए गए थे। मोदी ऐप के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से भी सुझाव लाने के लिए गए थे। पत्र की पेटिकाएं रखे थे कि जो सुझाव आपको देना है आप देने का काम करिए। जो संकल्प पत्र समिति बनी थी, संकल्प पत्र समिति के सभी शीर्ष सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए और सबका निष्कर्ष निकाल करके आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, अगर हमारे देश का गरीब आदमी गरीब रह जाएगा,
तब फिर हमारे संकल्प पत्र और हमारी सरकार का मतलब नहीं। हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला करके उनको मुख्य धारा में लाए हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे रहे हैं, आगे 5 साल देते रहेंगे। हर घर नल से जल, वह भी जैसे बिस्लरी की बोतल खरीदने से जो शुद्ध पानी मिलता है, गरीब और अमीर, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक सबको पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, हर घर तक बिजली पहुंचाना और 1 करोड़ सूर्य घर बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके फ्री बिजली देने की जगह ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा करें, उससे अपने घर की जो बिजली जरूरत है उसे भी पूरा करें और जो बिजली अतिरिक्त उत्पादन हो उसे ग्रिड में डालें, उससे वर्ष में 15,000 से 18,000 रुपए कमाएं भी। हमारा जो संकल्प पत्र है वह जो हमारे वैचारिक मुद्दे हैं उनको भी पूरा करने वाला है। ये संकल्प पत्र केशव प्रसाद मौर्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर। मैं ग्राउंड पर हूं सर, आप भी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, आप भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मैं भी करीब पश्चिमी यूपी की करीब 22 लोकसभा सीटों को कवर कर चुका हूं और अब आपसे मैं बात कर रहा हूं बरेली से। सर मैं एक बात, आप जो गरीबों तक योजनाएं पहुंचाने कह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बिजली, बेहतर राशन, और ये चीज मिली ग्राउंड पर, चाहे मुस्लिम तबके से बात की हो, किसी भी तबके से बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि हमें मिली। लेकिन सर आपका ये जो संकल्प पत्र है रोजगार के रास्ते खोलेगा? दूसरा सर, जो यूपी के लोग मुझसे कहते हैं कि भैया हम देंगे बीजेपी को वोट, लेकिन मोदी जी, योगी जी तक, हमारे सरकार के नेताओं तक जरूर पहुंचा दीजिए कि भैया छुट्टा जानवरों से हमें कहीं राहत मिल जाए। सर इस घोषणा पत्र के जरिए हमारे मन से यूपी के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि रोजगार के द्वार खुलेंगे और छुट्टा आवारा पशुओं से भी निजात मिलेगी? नहीं, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वहां से ये फीडबैक हमें दे रहे हैं। हमारे पास ये फीडबैक है भी। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भाजपा की सरकार 2017 में बनी थी, तब से हम गौ वंश के गर्दन पर खंजर चलाने से भी रोके और अनेक गौ आश्रय स्थल खोले। अभी भी मुझे मालूम है एक बहुत बड़ी संख्या में निराश्रित गौ वंश है। एक गौ वंश को हम गौ वंश के जो सुरक्षा के केंद्र हैं, वो गौ आश्रय स्थल है, वहां पर लाएंगे और किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। यह काम तो राज्य सरकार कर सकती है, करेगी और इस समस्या से मुक्ति दिलाएगी। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, वो डबल इंजन की जब सरकार होती है तो हर समस्या का समाधान होता जाता है। इसलिए आज डबल इंजन की सरकार अगर उत्तर प्रदेश और देश में दोनों जगह हमारी सरकार है तो हर समस्या का समाधान करेंगे। जी डिप्टी सीएम साहब, एक आखिरी सवाल और आपसे मैं लेना चाहूंगा। ये संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी, जो जगह जगह आप प्रचार भी कर रहे हैं सर, 80 सीट यूपी में और 400 पार का नारा साकार करेगा सर? ये तो 4 जून 4 बजे 400 पार, प्रचंड बहुमत की तीसरी बार मोदी सरकार ये तो बनने जा रही है। यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। 80 की 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा और भारी अंतर से जीतेगा। विपक्षी दल के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए परेशान हैं, प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, वो ट्विटर पे राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन रात परिश्रम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा की हम तैयारी में जुट गए हैं। गर्मी के मौसम में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन इस गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया है। उनके पास साहस ही नहीं है कि माननीय मोदी जी की गारंटी का मुकाबला कर सके, इसलिए मैदान छोड़ करके लगभग बाहर है। जनता भी उनको बाहर कर चुकी है। यह चुनाव भाजपा भी लड़ रही है, जनता भी लड़ रही है, कमल खिला रही है, क्योंकि लोगों को मालूम है लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ करके नहीं आएंगी, ना हाथ के पंजे पर बैठ के आएंगी, ना हाथी पे बैठ के आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। उसी से सुशासन, उसी से विकास, उसी से सुरक्षा, यह सबको मालूम है। इसलिए सभी ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का फैसला किया है। 4 जून को 400 पार होगा।
भाजपा बिल्कुल। 370 प्लस रहेगी। भाजपा चलिए गठबंधन केशव प्रसाद 400 मौर्य प्लस जी, रहेगी। देखिए आप 4 जून को 400 पार की बात कह रहे हैं और ये हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब देखना होगा सर, जनता आपके साथ आती है नहीं आती है, आपके वादों पर कितना, जो आपने वादे किए हैं उस पर जनता कितनी उम्मीदों पर आपके भी खरा उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। अगर आप 400 पार का नारा दे रहे हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। इससे